सीताराम। अभी आपने सफ़ेद कपड़ों में बुजुर्गों महिलाओं को हाथ में सफ़ेद झंडे लिए हुए जाते देखा और उनके मुख से सीताराम सीताराम यह भजन निकलते देखा। यह बात रजमिलान की है और वे जो भक्त आपको दिख रहे थे वे माता राजमोहिनी के अनुयायी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मित्तल। मैं इस वक्त प्रतापपुर क्षेत्र के एक पवित्र स्थान रजमिलान में हूँ, जो पद्मश्री माता राजमोहिनी की तपोभूमि मानी जाती है। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ यह सत नदी का तट है। यह वह सत नदी है जिसके किनारे कहा जाता है कि माता को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनके बारे में जो बातें बताई जाती हैं, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि माता राजमोहिनी आदिवासी वर्ग से आती थी, अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने जो समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम किए थे उन्हें आज भी याद किया जाता है। और उन्हीं कामों की वजह से 1982 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री का सम्मान दिया था। यह रजमिलान नदी है, माफ़ कीजिएगा, सत नदी है। और कहा जाता है कि इसी के किनारे 1951 में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह वो समय था जब क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा हुआ था और माता उस अकाल की वजह से विचलित थी, क्योंकि लोगों के पास खाने को नहीं था और लोगों के सामने सिर्फ परेशानी ही परेशानी थी। जब वह विचलित थी तो इसी नदी के किनारे आकर रोने गाने लगी थी। और उस समय उनके पास एक संत आए थे और उन संत ने उन्हें समझाई, बहुत सारी चीज़ें बताई और राम नाम का जप करने के लिए प्रेरित किया। यह बात थी 1951 की। बताया जाता है कि 1952 में भारत के महान समाज सुधारक विनोबा भावे जी से प्रेरित होकर उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अपने काम करने के दायरे को बढ़ाया और आदिवासी समाज के साथ विभिन्न वर्गों में सामाजिक सुधार लाने के लिए काम शुरू कर दिया। उनका सबसे बड़ा संदेश नशा मुक्ति को लेकर होता था और वे मानती थी कि शराब जो है किसी भी व्यक्ति को सामाजिक रूप से बिल्कुल नीचे ले जाता है। उनका प्रयास होता था, वे जहाँ भी जाती थी नशा मुक्ति को लेकर बोलती थी, लोगों को समझाती थी और प्रयास करती थी कि उन्हें शराब या अन्य किसी भी नशे के साधन से दूर करें। गौ हत्या के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, ऐसे बहुत सारे काम थे जो समाज सेवा के क्षेत्र में उनके बड़े काम माने जाते हैं। मैं अभी रजमिलान में हूँ, हम अभी सत नदी के किनारे थे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे माता का समाधि बना हुआ है। और चूँकि माता राम नाम का जप करती थी तो उन्होंने अपने समय में ही यहाँ राम मंदिर भी निर्माण कराया था। चलिए मैं आपको उनके दर्शन कराता हूँ। किसी पिकअप वाहन चालक का कहीं चाबी गिर गया है, गुमा है, कोई सज्जन भक्त प्रेम भाई पाए हो तो मंच में लाने का कष्ट करें। किसी भी भाई को चाबी मिला हो तो वह पंडाल में या मंच में लाके रखें चाबी। पिकअप गाड़ी का चाबी है। यह माता की समाधि है और माता के फोटो के भी आपको मैं दर्शन कराता हूँ। उधर माता की फोटो लगी हुई है। जितने भाई बहन इधर उधर मेला बाजार घूमत हैं और सादर आमंत्रित हैं इस मंच में
इस प्रांगण में आके बैठे कुछ ही समय में। सीताराम, हाँ भाई जल्दी जल्दी कहे भाई लोग, मां पूर्णिमा का शुभ अवसर आते हो और बड़े आनंद से घमंड रहते हो। आइए आ रहे मंत्री जी। राम हम रोल है, रोल है। ये सामने माता द्वारा बनवाया श्री राम भगवान का मंदिर है। यहाँ पे शिवलिंग है, जिनके भी यहाँ पे आने वाले भक्त पूजा करते हैं। आइए हम मंदिर के अंदर चलते हैं। हमारे साथ में माता के अनन्य भक्त भी हैं और हमें मंदिर के दर्शन कराएंगे। राम राम सीता राम। ये अंदर मंदिर है। दाहिना साइड में श्री राम की मूर्ति है, बीच में सीता मैया है और किनारे माता राजमोहनी की मूर्ति बनी हुई है। देखो भाई पूरी मंदिर सब देखो। रजमिलान में माघ पूर्णिमा का मेला हर साल लगता है और आज भी वही मौका है। यहाँ पे दूर दूर के जो माता के अनुयायी हैं वे आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित मेले में आए हुए हैं। यह 3 दिन चलता है। काफ़ी भीड़ है, आपने बाहर देखा होगा। मेरे साथ उनके भक्त मरावी जी हैं। अरे मरावी जी सर यही मरावी जमा गए, यही कथा अध्यक्ष ससुराल में खाए के आवत हूँ। मरावी जी माता के बारे में आपको बताएंगे। मरावी जी माता जी के बारे में आप जो जानते हैं बताएं। आज वार्षिक माघ पूर्णिमा मेला है। 3 तारीख से अपने 5 तारीख तक चलेगा और 3 तारीख को अपना मानस कीर्तन मंडल 32 टीमों का रहा, जिसमें 25 टीम उपस्थित हुए और 7 टीम अनुपस्थित, और उनको हम लोग ने संस्था की ओर से जो भी बना पुरस्कार भी दिए और माता जी का स्मृति चिन्ह भी भेंट किए पूरे मंडली को। अभी जी जो माता जी का संदेश था, नशाबंदी, धर्मांतरण, गौ हत्या, ये समाज सुधार में और भी बहुत सारे मुद्दे होते थे उनके। उन मुद्दों को आज का आदिवासी समाज जो है वो किस तरह से मानता है? आज का जो जनरेशन है, माता जी के अनुयायी हैं, वो तो ठीक हैं, लेकिन अपने आज नशा के ज़्यादा प्रचलित है, शराब का सेवन ज़्यादा। वह यदि अपने समाज में नशा मुक्ति बंद हो जाता तो हमारा समाज और आगे बढ़ता, माता जी का भी कार्य आगे बढ़ता, ये मेरा मानना है। हम कोशिश करते आ रहे हैं कि हमारा माता जी का काम आगे बढ़ते रहे। रोल है। बाबा हाँ। रौरे का उम्र कितना होगी? अरे 101 महीना, 100 साल 1 महीना यही दाखिल है। कहाँ कर लगी? बैकुंठपुर जिला। बैकुंठपुर ले हाँ आएगी? हाँ। यहाँ क्या कर किसे आई है? यही समाज को करते करते माता रहता, उसी दिन का मैं अवतार हूँ। इसके बाद ये पहला है। इसके बाद हम टेकमा छतरी हैं, गोड़ सबको गोड़ दिए हैं। 84 लाख जीवन को सब लोग मान के, बगैर मनवा नहीं मानता है बच्चा। राम राम दाऊ जा अमर हो। आप आए हो, धन्यवाद। माघ पूर्णिमा का शुभ अवसर पर आज 45 साल राजमोहनी देश का सेवा किया और मैं तो जुग जुग पर खड़े हूँ और खड़े रहूँगा इस पृथ्वी के अंदर। ये माने जब तक छपरित होगा तब तक हम जिंदा रहेंगे बच्चा। राम। तो दोस्तों ये माता राजमोहनी के भक्त हैं, उनके साथ काम भी किए हैं समाज सेवा के क्षेत्र में पूरे और यहाँ माघ पूर्णिमा के मेला में ये हमेशा यहाँ पे आते हैं। यही रहते वो कुटिया है। आज झुक भी गया, माँ हमारा रेगत बुलट गया। 89 में आए यहाँ, हमको कितने भगत लोग गाँव को पार हो गए, वहाँ ले जाने के मंत्री चुनने के। हम नहीं चुनाएंगे बेटा, हम खुद भक्त हैं, मानोगे तो भगवान। माता राजमोहनी आदिवासी बाहुल क्षेत्र से आती थी और 1951 के समय जब लोग बोलना नहीं जानते थे ढंग से, उस समय माता ने समाज सेवा के क्षेत्र में कई काम किए। उन्होंने जो काम
जो संदेश समाज को दिया था वो आज भी प्रासंगिक है और एक बड़ा तबका उनके बताए मार्गों पर चलने का प्रयास करता है। जो आज की युवा पीढ़ी है उन्हें भी नशा मुक्ति से दूर करने का प्रयास करता है। दोस्तों, हम भी कोशिश करें कि माता ने जो हमें संदेश दिया हम उन्हें आगे बढ़ाएं और समाज को एक नई दिशा देने के लिए नशा मुक्ति जैसे आंदोलन को चलाएं, ताकि समाज में को महान संत भी माना जाता है उनके कामों की वजह से। लेकिन एक बात यह भी है कि इन्होंने जितने बड़े काम किए, इन्हें 2 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले, इंदिरा गांधी पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार। लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र इनका सिमटा हुआ है। सिमटा हुआ यह है कि हम इनके बताए मार्गों का प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं कर पा रहे। जबकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हम सबको आगे आने की ज़रूरत है, ताकि उन्होंने जो एक सपना देखा था, जो रास्ता बताया था, उसको अपनाकर समाज और देश एक अच्छे रास्ते पर चल सके।